रिश्ता वेखण वाला है कहंदा जी मुंडा सीए आ सीए समझदे हो सीए अकाउंटेंट चार्टर्ड हाँ जी बाद च पता लगदा तो दर्जी या कपड़े सींदा जब लड़की और लड़के का रिश्ता तय होता है तो वालिदैन और रिश्तेदार दो खानदान आपस में बड़े दावे करते हैं कि जी लड़का ये करता है, हमारा लड़का ऐसा है, हमारा लड़का वैसा है, और लड़की वालों की भी कुछ उम्मीदें होती हैं, उधर से भी कुछ उम्मीदें होती हैं। और बाद में जब जैसा कि मैंने पहले बताया था जी कि बताते हैं कि लड़का इंजीनियर है, बाद में पता चलता है साइकिलों की दुकान है, पेंचर लांदा। इसी तरह की कुछ बातें दो फैमिलियां मैंने बुलाई हैं। शादी से पहले बड़े बड़े दावे किए और बाद में शादी के बाद वही हुआ जो होता है, झगड़ा लड़ाई फसाद शुरू हुआ। तुमने तो ये कहा था, वो कहते हैं तुमने ये कहा था, आपने कहा था आप ऐसे हैं, आपने कहा था आप वैसे हैं, और दोनों एक जैसे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, मेरे पहले मेहमान एक बाप और बेटी हैं, उनसे पूछते हैं जी। वो कह रहे हैं जी कि हमारे साथ लड़के वालों ने धोखा किया है। तो पहले उनसे पूछते हैं जी क्या धोखा हुआ है और आपने उनके साथ सच बोला था या नहीं बोला था। जी अस्सलाम वालेकुम जी। धियां राणियां हायो मेरे आ डाडिया रब्बा किन्ना जम्मियां किन्ना ने ले जानियां कंडा डोली नु दे जाई वीर वे बस कर वीरे मैं तो पहले ही दुखी है तू पिछो ठक 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 क्या हुआ जी बुजुर्गों, क्या हुआ? अपना जवाई तां किसे दा दवाना खराब ना निकले। हाँ वीरे साढ़े नाल धोखा होया। नहीं तो अदवाने को तो बंदा ऐसे चेक करके देखता है, तो उसको दामाद को भी टक 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 नहीं बाजे टाइम हुंदा ना अगले कहंदे नहीं जी घर ले जाओ साढ़े मुकद्दर आ। अच्छा चिट्टा निकल आए लाल निकल आए। हाँ जी, कई ऐसे ही होते हैं जुड़ा कट्टो लाल है, जुड़ा कट्टो लाल है। वो बकवास करते हैं। आपके साथ क्या झूठ बोला गया? धोखे ना सौदा दा अपना रिश्ता ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए था, गल धोखे पहले खोलनी चाहिए है। अच्छा मेरे नाल धोखा होया। अच्छा रिश्ता वेखण वाला है कहंदा जी मुंडा सीए आ सीए समझदे हो सीए अकाउंटेंट चार्टर्ड हाँ जी बाद च पता लगदा तो दर्जी या कपड़े सींदा इसलिए साडे नाल धोखा होया। कहंदा जी मुंडा खांदा पींदा। हाँ मैं कहा चलो कुड़ी ब्याह दिओ। बाद च पता लगा वो तो किसी दे पल्लियों खांदा। धीआं वालिਆਂ ਨੂੰ बहुत दुख हुंदे आ यकीन करो। नहीं जाहिर है। हाँ मेरी बेटी भी नाल आई है। जी, हाँ जी। मेरी धी है। इनकी शादी हुई है? ਇਹਦੀ शादी होई होर कुरानदाजी होई ਇਹਦੀ। तू भी दस तेरा ब्याह होया कि मेरा होया? अच्छा बहन आप बताएं क्या हुआ, क्या आप शादी से पहले उन्होंने क्या दावे किए थे? शादी से पहले कहता था तुम मुझे करीना और कतरीना लगती हो। हाँ जी। अब मुझे कहता है कि तुम मुझे लोकल जरीना लगती हो। मैंने कहा शादी से पहले कहता था तुमने मेरे ख्वाब चुरा लिए, तुमने मेरे लिए ये कर दिया, तुमने मेरे लिए वो कर दिया। अब कहता है कि तुम मुझे शफकत चीमा लगती हो जो मेरे ख्वाब चुराने आया। अब बताएं अब्बा मैं नहीं जाऊंगी इस रशीद के घर। नहीं पुत तू भावें बशीर अल चली जा मैं तो कोई बशीर कौन है जी? चाचा है इनके? ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਬਸ਼ੀਰ ਆ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ रशीद तो कौन है इनके मियाँ? ਜਿੱਧਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ਹੀਦਾ ਟੱਲੀ। शीदा नहीं शीदे टली दी तो शादी नहीं हुई हले तक। पूरा मोहल्ला इसका मजाक उड़ाता है शीदा टली। कितना बुरा लगता है, एक स्मार्ट खूबसूरत लड़की जा रही हो और साथ में उसको सब कह रहे हो हाय शीदे, हाय टली, हाय शीदे। कितना बुरा लगता है, मेरा सारा इमेज खराब करके रख दिया इस इंसान ने। ਦੇਖੋ ਧੀਆਂ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਲਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਓਲਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਂਦਰ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਲ ਪੈ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ। फल पहन के पिंजरे में ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿੱਛ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਪਜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। देखा कितनी कुर्बानियां दी है मेरे बाप ने बहुत मेरी मुश्किल शादी है की जी। खातिर। हाँ जी। और इस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ਰੋ ਨਾ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਰੋਈ ਜਾ। ब्याह वाले दिन तो उसे बड़ी उम्मीदें होंगी। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ। हाँ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬਾ ਰੋਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। आपने भी कोई ऐसी बातें की होंगी ना? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੁਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। जुदाई होंगी। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਏੜੀ ਆਣੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਧੀਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। बेशक। ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਟੱਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਆ। अब्बा इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं रशीद के घर बता रही हूँ मैं नहीं जाऊंगी। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜੀਦ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾ। ये मजीद कौन है जी? ਇਹਦਾ ਤਾਇਆ ਮਜੀਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। अच्छा पहले चाचा था अब ये ताया आ ਆ गया। ਤਾਂ ਮੈਂ बेशक ਕੱਲਾ ਹੀ ਆ बोलचाल ਮੇਰੇ नहीं ਹੋਰ ਭਰਾ ਹੈ ਨੇ।
7-8 ਭਰਾ ਵਾਂ। माशाल्लाह। हाँ जी, अब्बा जी हजे भी जिंदा वा। आपने अपने खानदान में क्यों नहीं शादी की, बाहर क्यों ब्याह दी फिर? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। हाँ जी। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਨਸਲ ਬਾਈ ਨਸਲ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ अच्छा। ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਸੀ ਆ अल्लाह रहम करे जी, अल्लाह। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਆ। बीमारी आन ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਟੱਕਰ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਅੱਲਾ ਦੀ नहीं कसम। नहीं नहीं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दूसरे मेहमान से बात करूं जो ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। नहीं नहीं देखें आमने सामने बैठ के क्लियर होगा ना। ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਐਡਾ ਐਡਾ ਦਾ ਡੰਡ ਵਿਚਾਰੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮਾਡਲ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਟੇ 'ਚ ਚੂਹੀ ਡਿੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਹੜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡੋਲੀ, डोली। ਉਧਰੋਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਆਵੇ। अच्छा। ਲਾਸ਼ ਹੀ ਆ। नहीं आपने जब भेजी थी तो माशाल्लाह ये सेहतमंद थी। ਸਿਹਤਮੰਦ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਡੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। अच्छा। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ? ਉਧਰੋਂ ਪੱਖਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। लाश नहीं मैं लाश नहीं मैं जिंदा लाश बन गई हूँ इस जिंदा इंसान लाश, की वजह उन्होंने से। इतना जुल्म किया है। ਜ਼ੁਲਮ ਕਾਦਾ? ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਵਹੁਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਵੇਖਣ ਆਇਆ, ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। अच्छा। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਵੇਖ ਲਓ। हाँ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੀ ਆ। ख़वातीन और हज़रात, अगले मेहमान की तरफ जाने से पहले ब्रेक की तरफ हम जाएंगे। ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਚੜੀ ਆ। हाँ मेरे सिर ब्रेक भी चढ़ी हुई है जी, ब्रेक तो लेनी पड़ती ਬ੍ਰੇਕਾਂ है। ਦੇ ਭਰਾਇਆ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ। ख़वातीन और हज़रात हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हम